स्वागत है आपका हाईटेक इन्वेस्टिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूं जो स्टॉक्स को आप अभी बाय कर सकते हो या फिर इन्हें एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है डिविस लैब। डिविस लैब आप जानते हो कि डिविस लैब फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सेक्टर लीडर कंपनी है और ये एक प्रोड्यूसर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएरीज की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है जो कि तेलंगाना इंडिया में है। ये जो है बहुत सारे जेनरिक एपीआईज, इंटरमीडिएरीज और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस करती है। तो इसकी जो प्राइस आप देख रहे हो वो 5142 रुपीज़ है। एक मंथ में ये जो है 1.5% जो है डाउन गई है और आज एक दिन का आप अगर देखो तो उसमें भी ये ऑलमोस्ट 1% की डाउन हुई है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आप इसके 5 ईयर की रिकॉर्ड्स देखो तो ये 310% ऊपर है। अगर आप 1 ईयर की इसकी रिकॉर्ड देखो तो ये जो है 60% के ऊपर है। तो ये एक अच्छी कंपनी है। डिविस लैब की एक डिटेल्ड वीडियो जो कि इसकी फंडामेंटल्स बताएगी वो मैं आपके लिए कभी और लेते आऊँगा। तो हमारा दूसरा जो स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की प्राइस अभी 1524 में है। तो मुथूट फाइनेंस एक इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जो कि हाईएस्ट गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपको पता नहीं है तो मुथूट फाइनेंस जो है सेक्टर की सेकंड बेस्ट कंपनी है। पहले में इसकी बजाज फाइनेंस आती है और सेकंड में इसकी मुथूट फाइनेंस। तो अगर आप देखो तो इसके 1 डे की जो रिटर्न है वो 2.25% की है और अगर हम इसके 5 डेज की रिटर्न्स देखें तो ये 0.43% है। आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 1556 का। तो आप चाहो तो इसको बाई आराम से कर सकते हो, अभी ये बिल्कुल आपके रेंज में है। तो इसकी अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो इसकी रिटर्न्स 1 ईयर में जो है वो है 31% की और 5 ईयर्स में इसकी जो रिटर्न्स है वो है 343% की और जब से ये लिस्ट हुई है इसकी जो रिटर्न्स है वो 766% की है। तो ये कंपनी भी जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो तीसरी जो कंपनी है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड जो है अभी 2252 रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। अगर आप देखो तो 1 मंथ में इसकी 4.29% की डाउन हुई है। तो अगर आप देखो तो ये जो स्टॉक है ये 2400 के भी ऊपर चला गया था एक समय। तो अब जो है ये उससे थोड़ा सा नीचे में है। तो आप चाहो तो इसको अभी भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि एस्ट्रल जो है वो प्लास्टिक पाइप की कंपनी है और ये जो है इसके हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में है। और इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप इसके 1 ईयर की रिटर्न देखो तो ये 166% है। अगर आप इसके 5 ईयर्स की रिटर्न्स देखो तो ये 788% है। और अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न्स देखो जब से ये लिस्ट हुई है 40,000% की रिटर्न है। तो आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखो तो एस्ट्रल जो है वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स देने वाली कंपनी है। मैं इसके बारे में बाद में वीडियो एक बार बनाऊंगा आपके लिए ताकि आपको इसका सारा पूरा फाइनेंशियल्स मैं आपको बता सकूं। तो आप इसको अभी एक्सेप्ट कर सकते हो पर एनालाइज करने के बाद। तो आखिरी स्टॉक में लेकर आया हूँ IRCTC, जिसके बारे में आपको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि IRCTC क्या काम करती है। तो अगर आप IRCTC को देखो तो ये अभी 819 पे ट्रेड कर रहा है स्प्लिट होने के बाद। स्प्लिट होने के बाद ये थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुआ है और आपको मालूम है कि इसके पास पोटेंशियल कितना है। अगर आप इसके 1 ईयर की रिटर्न देखो तो इसकी 1 ईयर की जो रिटर्न है वो 214% है और अगर आप इसके 5 ईयर की रिटर्न्स देखो तो इसके 5 ईयर्स की रिटर्न 425% है। बहुत लोग ये कहते हैं कि स्प्लिट की न्यूज़ जैसे ही आई उसके बाद से इसका बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अगर आपने 6 महीना पहले इसको लेकर रखा होता तब भी आप 131% के रिटर्न्स में होते। अगर आपको याद होगा तो IRCTC जो है वो 1:5 में स्प्लिट हुई थी। 6 मंथ्स पहले जो है इसकी स्प्लिट की न्यूज़ भी नहीं आई थी। उस समय से ही ये भागना शुरू हो गया था और ये मोनोपोली सेक्टर लीडर कंपनी है। इसके अगेंस्ट में और कोई कंपनी है ही नहीं। IRCTC बिल्कुल ही अकेली कंपनी है इस सेक्टर में। तो आप चाहो तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर इस बार की क्वार्टर रिजल्ट्स की हम बात करें तो मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि इस बार के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे हुए हैं IRCTC के। तो ये हैं IRCTC के क्वार्टर रिजल्ट्स। आप सितंबर 2021 की तरफ देखिए और जून 2021 की तरफ देखिए। आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जो है IRCTC ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और अगर आप इसी में आप जो है नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट में भी इसने कहीं ज़्यादा अच्छा गुना परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो 83 करोड़ से 159 करोड़ हो गया। तो अगर किसी को ये लगता है कि IRCTC जो है वो सिर्फ एक स्प्लिट के न्यूज़ की वजह से दौड़ रही थी तो ये उसकी गलत फहमी है। दूसरी चीज़ ये है कि IRCTC जो है रेलवेज़ की कंपनी है। रेलवेज़ की कंपनी जो है हमेशा प्रॉफिट में रहती है, चाहे कितना भी खराब स्थिति हो ये प्रॉफिट में ही रहती है। तो IRCTC ज़्यादा टाइम तक लॉस में नहीं रह पाएगी। तो अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें
तो आप देख सकते हो कि पिछले आज के दिन में ये जो है 3.41% की जो है डाउनफॉल में रही है, और अगर 5 डेज की आप रिटर्न्स की बात करो तो 9% के आसपास की इसमें डिक्लाइन आई है। तो आप जो है इसको अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको एनालाइज पहले कर लो, उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हो। तो आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, ये जो है आपको एनालाइज करके ही सबको बाय करना चाहिए, ताकि आप जो है अपने किस स्टॉक में आप पैसा लगाते हो आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो, कब आपको निकलना है और कब आपको नहीं निकलना है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फेवरेट होल्डिंग टाइम जो है आपका वो लाइफ टाइम का होना चाहिए। अच्छे कंपनी सिलेक्ट करो, वो लाइफ टाइम तक होल्ड करो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।